तनवीर भाई, वो वीडियो भी हम देख रहे हैं कि जो विकेट लग रही है, ऑब्वियसली ये वही वाला ग्राउंड है जिसमें पहले इंग्लैंड जो खेल चुका है, और विकेट जो है वो बड़ी पटाखा लग रही है। पटाखा से मेरा मुराद ये है कि बॉल आएगी और फिर वहाँ जाएगी। हम कराची में स्लैंग यूज़ करते हैं, चल रक्षा करा। ये देखें आप, ओए होए 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 सबके लिए ओ तेरी खैर। आप देखें वो जो बॉल पटक पटक के बंदा चेक कर रहा है ना, ये क्या चेक कर, अंदर सोने जवाहरात हैं, हीरे हैं, क्या है? ये मेरे ख्याल में ये चेक हो रहा है कि जो हमें बोला गया उसी प्लान के तहत विकेट बनाई या नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है गलत हो, पूरे प्लान के साथ ये विकेट बनी है। पाले किले में जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होना है, पिच की शक्ल नजर आई है। दो तरह से ये पिच बैटिंग के लिए पैराडाइज मानी जा रही है। एक तो पिच की जो कंडीशन नजर आ रही है वो, दूसरा आज पूरा दिन तड़क के धूप लगी है इसको। सो यहाँ के दो रंग हैं, एक तो ये पार्टी पिच 180 भी चेज हो जाएगा, दूसरा ये कि जब ग्रिप होती है तो फिर 150 रन भी चेज नहीं होता। तो दो रुख हैं, बट ये रुख जो नजर आ रहा है पिच का, वो ये बता रहा है कि यहाँ पे ठीक ठाक किस्म के रन होंगे। टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग करने को पसंद करेगी कि बड़ा रन बनाए और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करे। ये विकेट ऐसे बनाई गई है कि इसमें ब्रेक ही ना हो बॉल ज्यादा। अग्री, क्योंकि अगर बॉल ज्यादा ब्रेक हो गया इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे स्पिनर्स तो वैसे ही चीता है स्पिन आउट करने में, ठीक है ना बैट्समैन। ये इंडियन टीम तो है नहीं, ठीक है, जिन्होंने मारना थी तो इंग्लैंड की टीम में फंस जाएंगे। तो जिस विकेट पे बॉल ब्रेक नहीं होगा तो उसमें तो इंग्लैंड के प्लेयर्स तो हीरो हैं। फिर हमारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे स्पिनर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बॉल ब्रेक नहीं हुआ। जो आपने क्लिप अभी दिखाया है जिस तरह बॉल बाउंस हो रहा है, तो उससे तो क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है कि बोला गया कि यार ऐसी विकेट बनाओ। अब मैं बोल दूं तो क्या बोला गया है, ऐसी विकेट बनाओ कि इंग्लैंड ने जीतना मैच। एवरेज स्कोर जो है वो 157 है, तो ये तो अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान के लिए। डिपेंड करता है कल की पिच कैसी है। वाह, मुझे लगता है कि ज्यादा बनेंगे कल रन। अच्छा, पिच की आपने बात की ना, तो साहिबजादा फरहान ने भी वो पिच देखी, बल्कि पूरी टीम ने, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने जो है वो क्या बोला वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कामी से एक सवाल पूछता हूँ। कामी, टॉस जीते क्या करें कल? खेलें, मेरे ख्याल से बैटिंग ही करनी चाहिए। बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चेज वेस्ट इंडीज के खिलाफ जैसे वो चेज कर रहे थे, इतना इजी नहीं लग रहा था उनको। थोड़ी पैनिक बैटिंग लग रही, उनकी फॉर्म में नहीं है, तो एक प्रेशर होगा, स्कोर बोर्ड लगा होगा ना 170 180, तो अंडर प्रेशर आ सकते हैं। डू यू थिंक कि ये किसी भी तरह से पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है और ये मेक श्योर करने की कोशिश करेंगे कि एक तो ज़रूर हमारा मुकाबला हो जाए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। डू यू थिंक ये जो बात कर रहे हैं तनवीर भाई, क्या आप इसको सेकंड कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल विकेट तो ऐसा नज़र आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस पर हो सकता है मैं गलत हूँ, जो जितना हमने देखा है कि जो बाउंस नज़र आ रहा है तो ये तो इंग्लैंड को सपोर्ट करेगा। आर्चर संभाला किधर जाएगा, ठीक है। साथ साथ ये कि अब आपको भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर आप नसीम शाह को ला रहे हैं नहीं ला रहे। शाहीन शाह का सुनने में आ रहा है, बट मैं समझता हूँ कि नसीम शाह को किसी न किसी की जगह फिट करना चाहिए। अब आप फ़हीम की जगह लेके आते हैं या एक स्पिनर कम करते हैं, क्या करते हैं, बट ये ज़रूर आपको सोचना पड़ेगा जिस किस्म का ये विकेट है। तो ये और अगर ऐसा विकेट है तो आपके लिए मुश्किलात तो होंगी। आप पहले आपके स्पिनर्स पे ट्रायल हो रहे थे, फास्ट बॉलर पे हो जाएंगे। देखें, पाकिस्तान को अपना रन रेट नहीं देखना, पाकिस्तान को ये मैच जीतना है, ठीक है। देखें, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, मैं आपको बता दूं। अगर पाकिस्तान कल का मैच हार जाता है, कब नहीं होती वैसे मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान के लिए? हम मुश्किल में ठीक रहते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, जब से पैदा हुआ। अब मुश्किल सूरत हाल ये है कि अगर हम खुदा न खास्ता कल मैच हार जाते हैं तो हमारे पास वही मार्जिन है, ओके, क्योंकि एक पॉइंट तो हम पहले खो चुके हैं। सही है। उसके बाद हम अगर बहुत ज़्यादा स्कोरों से हारते हैं तो फिर तो हम बिल्कुल ही 0-0 पे चले जाएंगे। अगर हम आखिरी मैच के भी फर्क नहीं पड़ेगा फिर। हाँ। और पाकिस्तान इंग्लैंड का जब मैच होगा उस दिन भी बारिश की कोई खास पेश कोई नहीं है। 30% है, मतलब ना होने के बराबर वाली बारिश है। सो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच पूरा होगा 20-20 ओवर का। बारिश का कोई ऐसा वो डर नहीं है। पिच बैटिंग ट्रैक है, पाटा पिच है, और ये वही ग्राउंड है जहां पर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 प्लस रन चेज किए थे, और ये वही ग्राउंड है जहां पर श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ 146 रन चेज नहीं कर पाया था और 50 प्लस मार्जिन से हारा था। तो उन चीजों को माइंड में रखते हुए, और फिर विकेट भी चेंज हो रहा है, फिर इनका दोपहर में मैच हुआ, ओवरकास्ट कंडीशन थी उस दिन, बट अब 2 दिन एक सख्त धूप लगने के बाद सो पाकिस्तान टीम इंतजामिया का जो स्कूल ऑफ थॉट जो मैं अंडरस्टैंड कर सका हूं, एक तो इब्रार के साथ पाकिस्तान जा सकता है, और दूसरा चेंज जो पाकिस्तान कर सकता है वो शाहीन शाह अफरीदी अपने एक्सपीरियंस बॉलर को पाकिस्तान मैदान में उतार सकता है। उसकी सुपर 8 के मैचेस हो रहे हैं। पाकिस्तान का कल मैच होने जा रहा है इंग्लैंड के साथ, तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके लिए न सिर्फ ये मैच जीतना ज़रूरी है बल्कि
अच्छे मार्जिन के साथ फतह हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड जो है इस वक्त टॉप पर है ग्रुप में, और इंग्लैंड ने अपना जो मैच है वो जीत रखा है श्रीलंका के खिलाफ, और 2.550 उनका रन रेट है। जनाब, कल के मैच के लिए क्या मशवरा है पाकिस्तान टीम के लिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बाद अगर हम कल जीत जाते हैं देन हमारे पास बहुत रोशन चांस है, क्योंकि अगला मैच न्यूजीलैंड का है श्रीलंका के साथ। अगर न्यूजीलैंड दोनों मैच जीत जाता है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और श्रीलंका से, देन असी कार वापस ना असी सेमीफाइनल च खुश खेले बगैर अगला मैच। कल बासित भाई हमारा बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच। बहुत बड़ा मैच है, ठीक है। तो अगर हेड टू हेड की बात करें तो 31 मैचेस जो है वो खेले गए हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। उसमें से 21 जो है वो इंग्लैंड जीता है, 9 पाकिस्तान जीता है, और 1 नो रिजल्ट। अच्छा नहीं है, आधी अच्छा नहीं है भाई। अरे 9 अच्छा जीते, वो भी ना जीतते तो आप क्या कर लेते? 9 तो जीते ना। अच्छा नहीं है यार ये रिजल्ट। अच्छा है भाई, हम 9 भी जीते, हमारे लिए तो ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। नेक्स्ट दिखाएं जी, ये है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हेड टू हेड, जो वर्ल्ड कप में इनके मैचेस हुए हैं आपस में, उसमें 3-3 है। इसमें आप ताली बजा सकते हैं इसमें है भाई, वाह, क्योंकि कल 4 क्या हुआ? इससे पता चलता है कि बगैर देखे इनसे ताली आप बजवा सकते हैं। क्या हुआ इसमें? अभी क्या देख हो लो, गया? दोबारा देख लो। तीनों जो है वो इंग्लैंड जीता हुआ है भाई इंग्लैंड के लिए ताली बजा रहा था, इंग्लैंड। वेल डन। सही है, मेरी दादी इंग्लैंड से थी ना, रिपोर्ट हुई थी। कल मुझे लगता है कि ये 3-1 होना चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने इंशाअल्लाह चाहा तो। होगा। इस ग्राउंड पे जो है वो 34 मैचेस खेले गए हैं, 18 मैचेस वन बैटिंग फर्स्ट, 15 मैचेस जो हैं वो सेकंड बैटिंग जिन्होंने की है वो जीते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है पाकिस्तान का। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अभी तक इंग्लैंड को शिकस्त नहीं दी है, और दिलचस्प बात है कि 3 बार आमने सामने हुए हैं, तीनों बार बड़ा खास पॉइंट है। 2009 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हुआ है मगर इंग्लैंड से हारा था, 2010 में इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता हुआ है और पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा था इन सुपर 8, और 2022 में दोनों टीमें वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हैं और पाकिस्तान फिर हारा था। वैसे आखिरी 5 T20 मैचेस की भी अगर हम बात करें तो इंग्लैंड 5 T20 मैच जीता हुआ है। वर्ल्ड कप में हम कभी नहीं जीते, आखिरी 5 T20 वर्ल्ड कप भी, आखिरी 5 T20 सीरीज के जो मैच है वो भी इंग्लैंड जीता हुआ है, और दोनों के दरमियान 31 मुकाबले हुए हैं T20 के, 21 इंग्लैंड जीता है, हम सिर्फ 9 जीते हैं। सो हमारा रिकॉर्ड सेना कंट्रीज में इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बुरा है। हम इस सुपर 8 में सबसे सस्ती टीम इंग्लैंड समझते हैं, मगर पार्टी पिच के ऊपर उनको फायदा होना है क्योंकि उनके पेसर्स अच्छे हैं। ओवरऑल फिल जैक्स देखें, मतलब लगता है बड़ा मीठा सा बॉलर है, बट उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की श्रीलंका के खिलाफ। शायद हमारे ओपनर के लिए थोड़े से वो थ्रेट हों। आदिल रशीद हैं, डॉसन हैं, आर्चर हैं, ओवर्टन हैं, करन हैं, मतलब ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन ILT T20 दिस ईयर। सो ऑलरेडी मतलब एक डेकोरेटेड टीम है उनकी। आर्चर की बात बहुत चल रही है, आर्चर को कैसे फेस करेंगे, आर्चर 150 की रफ्तार से गेंद करें। साहबजादा फरहान ने बड़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया, क्योंकि हम फोकस साहबजादा फरहान पे कर रहे हैं, हमारे लीडिंग रन स्कोरर हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी कोई चीज़ जहन में नहीं है, हमने 150 के बॉलर बहुत अपने मुल्क में खेले हुए, तो ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो डरा के हमें चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आर्चर को और भी लोगों ने फेस किया, उसने रन्स भी खाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो रन्स ही नहीं देता, उसको जब रन्स पड़ते हैं तो बहुत रन्स खा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कितना बिल्कुल मारे, बहुत मार लगती है उसको, जब रन्स देने पे आता है तो बहुत ज़्यादा रन्स देना शुरू कर देता है। तो उस तरह से आपको थोड़ा स्मार्ट ट्रेड खेलनी पड़ेगी। अब आप जाके अगर डरना है, पहले से बॉडी लैंग्वेज आपकी शो करवा दे कि हाँ भाई आई एम स्कैर्ड, तो फिर लाजमी बात है वो भी फिर उसी तरह से आपको ट्रीट करना शुरू हो जाएंगे, उसी तरह से आपको फिर वो दबाएंगे और आप उसमें फिर वापस से एक्सपोज होना शुरू हो जाए। तो प्लस कल मेरे हिसाब से अगर ये बाबर आजम को अगर खिलाते हैं और ओपन करवाते हैं विद साहिबजादा फरहान, तो मेरा ख्याल है कि कल का मैच में हम कुछ बेहतर रिजल्ट्स एज एन ओपनर, मतलब ये दोनों अगर जाते हैं तो काफ़ी मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं कि बाबर अगर ओपनर खेलते तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं ऊपर जाके कल के मैच में। कल के मैच में बाबर को ऊपर खेलना चाहिए, आप समझते, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी बहादुरी दिखाते का है, हम तो यहाँ से बोल के जाते हैं हमारे ओपनर सेट है, बाकी चेंज करेंगे। अब तक तो कोई चेंज नहीं किया, 3 पे वही सलमान आ रहे हैं, 4 पे बाबर का नंबर लिखा हुआ है आपने, वो तो और अगर 8 ओवर हो जाएंगे तो बाबर खेलने ही नहीं आएंगे। तो आप तो 10 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं, अगर सच्चाई से देखा जाए, अगर 8 ओवर हो गए बाबर ना तो बॉलिंग करते हैं, तो फिर तो आप 10 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं अगर उनको ओपन नहीं कराते हैं आप। देखो जोफ्रा आर्चर जिसकी आप बात कर रहे हो, ही इज वेरी इफेक्टिव फॉर इंग्लैंड सो फार इन दिस वर्ल्ड कप। और लेकिन नेपाल ने अभी मुझे बताया कि नेपाल ने बहुत मारा था उन्हें, नेपाल ने बहुत मारा था इसको, तो बिल्कुल सही बात है, वो उसको लग सकती है, ये नहीं कह रहा कि नहीं लग सकती, लेकिन अभी बाकी 2 मैचेस के अगर आप उसको देखें, द लास्ट मैच स्पेशली, इसने
ऊपर से आउट किया। तो इंग्लैंड गारंटी मैं आपको करता हूं कि वो बहुत एग्रेसिव बॉलिंग करेंगे पाकिस्तान को पहले 4-5 ओवर में। उनको पता है अगर पाकिस्तान के 2-3 आउट हो जाए पाकिस्तान को हम पकड़ लेंगे, तो ये पूरा जान मारेगा जोफ्रा आर्चर पहले 2 ओवर्स में। तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही बात हो रही है कि अगर आप बाबर आजम को ऊपर लेकर आओ, टेक्निकली तो वो साउंड प्लेयर है, फास्ट बॉलिंग को तो वो खेल सकता है। तो अगर बाबर आजम सबजादा के साथ थोड़ा सा वो संभाल के खेले, इतना ज़्यादा भी ओवर अटैकिंग ना जाए पावर प्ले के अंदर, और पावर प्ले से निकलो और आपके पास विकेट्स इन हैंड है, फिर वहाँ से पाकिस्तान अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकता है। जोफ्रा आर्चर के भी आपने 2-3 ओवर निकाल दिया और फिर वो अब स्पिन बॉलिंग को अटैक कर सकते हैं मिडल ओवर्स में। तैयारियां कल की कैसी हैं पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड और कैंडी में ये मैच है, तो जनाब हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी टीम है वो इस वक्त उनके क्या हालात व वाक़यात हैं? थैंक यू सो मच। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज जो हमने ट्रेनिंग देखी है पाकिस्तान की 3 घंटे तक, तो कुछ चीजें वहाँ ट्रेनिंग से अखज की हैं। एक तो पाकिस्तान कल इब्रार अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने जा रहा है, और इब्रार अहमद क्या नवाज को रिप्लेस करेंगे या उस्मान तारिक को रिप्लेस करेंगे, तो ज्यादा चांसेस हैं कि उस्मान तारिक को वो रिप्लेस करेंगे इब्रार अहमद, क्योंकि इब्रार और उस्मान के बारे में माइक हेसन हमेशा ये कहते हैं कि दोनों एक ही कैटेगरी के बॉलर हैं, और दोनों जब एक टीम में खेलते हैं तो फिर हमें एक ही जरूरी होता है। सो ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान, उस्मान गो के एक अच्छा बॉलर है बट इनएक्सपीरियंस है, तो इब्रार को उसके एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर, और जो इंग्लैंड का और श्रीलंका का यहाँ पाली किले में मैच हुआ था, वहां पर वाला लेगे की बॉलिंग और टिक्शाना की बॉलिंग वो इतनी जबरदस्त थी कि इंग्लैंड 145 रन के ऊपर अपनी इनिंग्स खत्म करने में कामयाब हुआ, और जवाब में जब 146 रन का टारगेट चेज करने के लिए श्रीलंका ने ताकुब शुरू किया, तो श्रीलंकन टीम 100 भी नहीं कर सकी थी। तो वहां पर भी विल जैक्स जो स्पिन बॉलर हैं इंग्लैंड के, जोफ्रा ने अच्छी बॉलिंग की, बट विल जैक्स ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, और हैट्रिक चांस पे जब वो चले गए 1-2 गेंदों पर 2 विकेट नहीं, तो श्रीलंका फिर वापस नहीं आ सका था। दोस्तों आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, और आप सबको तो पता ही होगा पिछले मैच में जब भारत हार गया था तो पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, देखो भारत हार गया है। हालांकि ये लोग जितना खुश मतलब अपने टीम के परफॉर्मेंस पर नहीं थे, उतने ज़्यादा खुश वो परफॉर्मेंस मतलब भारत के परफॉर्मेंस को लेकर है कि देखो भारत हार गया और अब भारत का सेमीफाइनल पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो गया है। हालांकि अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हो भारत का सेमीफाइनल पहुंचने का रास्ता 100% ख़त्म नहीं हुआ है, वो डिपेंड करेगा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाला मैच के ऊपर। लेकिन आज हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के ऊपर आते हैं। उनको पता ही है इंग्लैंड के हाथ वो पाकिस्तान वाले बुरी तरीके से हारेंगे। पहले मैच में बारिश ने बचा लिया था, लेकिन आज बारिश होने का कोई मतलब चांस ही नहीं है। लेकिन अब वो रोना धोना इस बात को लेकर कर रहे हैं, भारत और आईसीसी जानबूझकर ऐसा क्रिकेट पिच बनाया है जो बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट पिच, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोर होगा और इंग्लैंड के बैट्समैन बहुत रन स्कोर करेंगे और पाकिस्तान चेज नहीं कर पाएगा, या फिर पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करके जो भी स्कोर करता है तो फिर उसे सेकंड बैटिंग में इंग्लैंड स्कोर कर लेगा। मतलब पाकिस्तान के जो स्पिनर है, जो स्पिन अटैक के दम पर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप जीतने का सपना लेकर आया है, तो वो इस पिच पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप सोचो कि इतना नेगेटिव इन लोगों का माइंड में है कि मैच से पहले ही ये लोग सरेंडर कर चुके हैं। अब देखना होगा मैच में इनका परफॉर्मेंस क्या रहता है, और आज पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में आगे जाने का सपना आज ही टूट जाएगा। अगर पाकिस्तान आज का मैच जीतता है तो फिर पाकिस्तान के लिए चांस ज़्यादा और बढ़ जाएगा। देखना होगा, और 2-3 घंटे में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सॉरी, इनका मैच इवनिंग में है तो शाम तक इनका पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान का आगे वर्ल्ड कप में कुछ बनता है या फिर पाकिस्तान भी सुपर स्टेज से बाहर हो जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।